पेजेस पर पढ़ा हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सपोज कीजिए हमें कोई सब्सटेंस गिवन है एक्स, हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो आप कहेंगे कि इसका हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर ये टेस्ट में सोर हुआ यानी कि खट्टा हुआ तो हम इसे कहेंगे एसिड, और ये टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा हुआ तो हम कहेंगे इसे बेस। लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करना प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके टेस्ट करने से हमारी लाइफ डेंजर में आ सकते है या फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसे टेस्ट नहीं कर सकते तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इसका पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब ये अलग अलग सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं। यानी कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा, और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह से स्मेल भी डिफरेंट होगी जब ये अलग अलग सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर या फिर प्लांट से मिलते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहला इसका लिटमस। तो लिटमस पेपर के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर जो कि प्लांट से मिलता है हमें, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से रेड कलर का लिटमस पेपर जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी या फिर टर्मरिक कहें जिसे, ये इसका कलर येलो होता है। तो एसिड के कांटेक्ट में जब ये आती है तो इसका कलर येलो ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगी तो इसका कलर रेड हो जाता है। इंडिकेटर्स का सेकंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है रेड। ठीक है, और जब मिथिलीन ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है वो वाटर की तरह हो जाता है, यानी कि कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन जब फेनोफ्थलीन बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये इस तरह का कलर शो करने लगता है। इसे वॉयलेट कहें या फिर डार्क पिंक कहें। ठीक है, डार्क पिंक या फिर वॉयलेट कलर ये शो करने लगता है। इंडिकेटर्स का थर्ड टाइप है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है एसिड और बेसिस के साथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए। तो वनीला एसेंस जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, बहुत तेज स्मेल इसमें से आती है। लेकिन जब वनीला एसेंस बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जांपल है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। इसे हिंदी में लौंग का तेल कहा जाता है। क्लोव ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब क्लोव ऑयल
बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, इंडिकेटर्स यहां पर हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा और मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में क्या बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल और एसिड का रिएक्शन। तो एसिड और मेटल जब रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एसिड की जगह पर हम लेते हैं HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल में हमने लिया जिंक। जब जिंक को HCl में डाला जाएगा तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा, ZnCl और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि Zn यहां पर है, Zn ने HCl में से H को ही रिमूव कर दिया यानी कि इसे डिस्प्लेस कर दिया और ये H की जगह खुद आके ZnCl बनाता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और ये ZnCl जिंक क्लोराइड ये एक सोल्ट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। इसी तरह से जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस और मेटल दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में देंगे सोल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और मेटल में लिया हमने Zn। जब NaOH में जिंक को डाला जाएगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट में हमें देगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। और ये जो सोडियम जिंकेट है ये है सोल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसके साथ में रिलीज होगी, निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में देख सकते हैं जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनती है, और मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोडक्ट में हमें मिलती है। तो जो ये हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें दोनों कंडीशन में, इसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही थी पीछे वाले रिएक्शन में, उसे चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उसके गैस बबल्स बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे। जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे पॉप साउंड करते हुए। ठीक है, तो गैस बबल्स किस तरह से बनाएंगे, तो सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से हमें सेटअप करना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमें HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ये दोनों रिएक्शन करके इनमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस इस पाइप की सहायता से इस पाइप में से जाएगी और इस सोपी वाटर, ये वाटर कैसा होना चाहिए, सोपी, इस सोपी वाटर में जाएगी। अंदर जो है गैस रिलीज होगी और बाहर जो निकलेगी वो बबल्स में पैक होकर निकलेगी। जैसे ही इस बबल्स के पास हम कैंडल लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सी थी जो रैपिडली बर्न हो रही है, ये है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स और बेसिस के साथ किस तरह से होगा। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो एसिड लिया है हमने HCl और मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम CO3 यानी कि कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl। NaCl ये है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है, और CO2 गैस और वाटर। ठीक है, इसी तरह से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर एसिड लिया है हमने HCl और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिया है हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके फिर से NaCl यानी कि सोल्ट सोडियम क्लोराइड ये सोल्ट बनेगा, CO2 गैस और H2O यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब इन दोनों कंडीशन में जो गैस रिलीज हो रही है, ये CO2 गैस जो रिलीज हो रही है इन दोनों कंडीशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है इसे CO2। इसे किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले रिएक्शंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जाएगा ये देखते हैं। सो टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को टेस्ट किया जा सकता है उसे लाइम वाटर से गुजार के। सो लाइम वाटर होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा CaCO3 और H2O। और जो ये सॉल्यूशन होता है CaOH ये जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर की तरह देखने में हमें ये कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जब इससे में से CO2 को पास किया जाएगा तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा CaCO3 मिल्की। ठीक है, अब इसमें से और भी CO2, हम अभी भी इसमें से लगातार CO2 पास कर रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट हमें बन जाता है तो ये CaCO3 और H2O ये आ गया यहाँ पर CaCO3 और H2O। अभी भी हम इसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा फिर आगे जाके CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है ये भी कलरलेस होता है। तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जब उसे लाइम वाटर से हम पास करेंगे तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है, ठीक है, और वापस फिर से कलरलेस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होगी वो होगी हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।